अजीत पवार की एंट्री से नाराज शिवसेना के मुखिया एकनाथ शिंदे ने कर ली थी इस्तीफा देने की तैयारी। सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस के शामिल होने से बढ़ गया था एकनाथ शिंदे के कैंप में तनाव। पहले भी अजीत पवार के आगमन से एकनाथ शिंदे की बढ़ती मुश्किलों की लगाई जा रही थी अटकलें। एनसीपी के जरिए एकनाथ शिंदे को किनारे करना चाहती है बीजेपी। अजीत पवार की एंट्री से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कैंप में बड़े तनाव पर अब विराम लगता नजर आ रहा है। पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि वह सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शामिल होने से नाराज नहीं है। हालांकि हालात इतने बिगड़ चुके थे कि सीएम एकनाथ शिंदे के इस्तीफा देने की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि पार्टी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री उदय सामंत ने शिंदे के इस्तीफे की अफवाहों को खारिज कर दिया। खास बात तो ये निकल कर सामने आई कि एनसीपी में आने वाले अपने नेताओं की नाराजगी के बीच में सीएम एकनाथ शिंदे ने आनंद फानन में बैठक बुलाई थी। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे की गैर मौजूदगी में काफी सवाल खड़े हो गए थे। सामंत ने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आगामी लोकसभा सत्र, महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के संबंध में एक बैठक हुई थी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में इस बात की चर्चाएं भी हुई कि विधायकों, सांसदों, एमएलसी के भविष्य में क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों को कहीं भी नाराजगी नहीं है। हम सभी को एकनाथ शिंदे पर भरोसा है। उनके इस्तीफे की जानकारी अफवाहें हैं। सभी चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे। वर्षा बंगले में हुई बैठक के दौरान सबसे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने इस्तीफे की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि खबरें कौन प्लांट करवा रहा है। शिंदे के बैठक में शामिल होने पर सभी विधायकों, मंत्रियों और सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि यह राजनीतिक घटनाक्रम है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शिंदे ने एनसीपी मामले पर बैठक में मौजूद सभी नेताओं से कहा कि वह खुद को असुरक्षित महसूस न करें। उन्होंने कहा कि बाबा अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया है उसका आदर करना चाहिए। फिलहाल महाराष्ट्र कैबिनेट में शिवसेना के मंत्रियों की संख्या 10 है और इतने ही मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे के हैं। एनसीपी की एंट्री के साथ ही यह आंकड़ा 29 पर पहुंच गया है। राज्य में कुल मंत्रियों की संख्या 43 तक की जा सकती है। एक और जहां दिग्गज नेता शरद पवार इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्हें विधायकों का समर्थन हासिल है, तो वहीं अजीत पवार की मीटिंग में 30 से ज्यादा विधायक विधानसभा में पहुंचे। रविवार को अजीत पवार ने राज्य के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की थी। साथ ही 8 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। फिलहाल पवार परिवार में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इधर एनडीए में शामिल होने के बाद अजीत पवार ने भारत निर्वाचन आयोग का रुख कर लिया है। अब वो एनसीपी पर नियंत्रण की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने चाचा शरद पवार को चुनाव आयोग को उन्होंने पत्र लिखा जिसमें खुद को एनसीपी का अध्यक्ष बताया था। साथ ही उन्होंने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी पर दावेदारी पेश कर दी थी। इसके बाद चाचा शरद पवार ने कहा कि विधायकों का समर्थन उन्हें भी प्राप्त है, लेकिन चाचा शरद पवार भतीजे अजीत पवार की चाल से बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि चाचा भतीजे के बीच में चल रही लड़ाई जो चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है, इस लड़ाई में कौन किस पर जीत हासिल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।